नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कल हम एक साइट विजिट पे गए जो कि एक प्रीमियम लेवल की प्रॉपर्टी बन रही है। एक फार्म हाउस बन रहा है। 2-2.5 एकड़ में एक प्रॉपर, हमारे पंजाब में किला बोलते हैं, 2-2.5 एकड़ में एक फार्म हाउस बन रहा है। उन्होंने अभी जस्ट कल फर्स्ट टाइम एक आर्किटेक्ट को मुझे बुलाया ताकि मैं उसका प्रॉपर वास्तु की कंसल्टेशन देखूं और आर्किटेक्ट अपनी मेजरमेंट लेकर सब कुछ करे। जब हम गए, सबसे पहले किसी भी लैंड सिलेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट होता है वो उस एरिया की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी एनर्जीज को चेक करना होता है। वो एरिया, जो वो लैंड थी, वो अपने ग्राउंड लेवल से मिनिमम 3 फीट डाउन थी। वहां पर फ्रेश मिट्टी पड़ रही थी, जिस कारण से जो मिट्टी थी अच्छे लेवल की मिट्टी थी, अच्छी थी। उन्होंने ग्राउंड लेवल से भी 2-3 फीट ऊपर जाना था, मीन्स 5-6 फीट की उनकी फ्रेश मिट्टी डलनी थी, जिस कारण से उनकी जो लैंड एनर्जी थी मुझे बहुत अच्छी मिली। अगर लैंड एनर्जी आपकी अच्छी है तो आपका फर्स्ट बैरियर, फर्स्ट पॉइंट वहां पर कवर हो जाता है कि वास्तु की एनर्जीज डेफिनेटली आपको फेवर करेंगी ही करेंगी। इसके बिना लैंड एनर्जीज को और चेक करने के लिए मैंने वहां पर एक 2 फीट बाय 2 फीट का खड्डा खुदवाया, वहां पर पानी फिल किया। विश्वकर्मा प्रकाश में भूमि की एनर्जीज को चेक करने के 3-4 विधि लिखी हुई है, जिनमें यह भी एक विधि लिखी है कि 2 हस्त लंबा, 2 हस्त चौड़ा और 2 हस्त डाउन एक खड्डा खोदकर उसमें पानी डालकर उसको ऑब्जर्व करना होता है। 100 कदम आप किसी भी डायरेक्शन में चल के जाइए और वापस आइए और पानी की पोजीशन देखिए कि उस भूमि ने कितना पानी सोख लिया है। उससे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। एक विधि लिखी हुई है कि आप चारों डायरेक्शन में 4 अलग अलग कलर के फूल बिछा दीजिए और कहां से कौन से फूल वहां पर जल्दी सूखते हैं वो ओवरनाइट का लिखा हुआ है। इसके बिना जोत का लिखा है। चारों डायरेक्शन में आप देसी घी के दीपक की जोत जगाइए। जो जोत ज्यादा जलती रहेगी उस वर्ग के लोगों के लिए वो भूमि अच्छी होती है। ऐसे कई डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है विश्वकर्मा प्रकाश में। हमने वहां पर जाके भूमि की एनर्जी चेक करी, जो मुझे बहुत अच्छी। उसके बिना जो नेक्स्ट पॉइंट आता था, उनको एक तो वेस्ट का गेट मिल रहा था और एक साउथ का गेट मिल रहा था। साउथ का गेट और वेस्ट का गेट, दोनों गेट बहुत ट्रिकी होते हैं। बहुत ध्यान से प्रॉपर जितनी मेजरमेंट हमने ली, मेजरमेंट लेके उसका एक वास्तु चक्कर लगेगा। सबसे पहले टोटल प्रॉपर्टी का गेट सिलेक्ट किया जाएगा। फिर जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इस सारी प्रॉपर्टी में हमने जो मेन कंस्ट्रक्टेड एरिया बनाना है, जो मेन बिल्डिंग बनानी है, उनका रेजिडेंस बनाना है, जो कि 3 मंजिला जाएगा, बहुत हाइट लेगा, हैवी होगा, वो किस एरिया में बनाना है। विश्वकर्मा प्रकाश में 1 शाल, 2 शाल, 3 शाल, ऐसे शाल चैप्टर आता है। उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले हमें साउथ को कवर करना होता है, फिर वेस्ट को कवर करना होता है, फिर हमको नॉर्थ को कवर करना होता है, एंड में ईस्ट को कवर करना होता है। मोस्टली हम ये प्रॉपर्टी साउथ से लेकर साउथ वेस्ट में हम बनाएंगे। फिर मैंने उनको एडवाइस किया आपकी डिमांड क्या क्या, आप इस फार्म हाउस में क्या कुछ रखना चाहते हैं। उन्होंने एक वाटर बॉडी की मेरे से डिमांड की। मैंने वो उनको क्लियर कर दी कि वाटर बॉडी डेफिनेटली हम नॉर्थ एरिया में रखेंगे। दूसरी उन्होंने कहा कि हमको अस्तबल बनाना है, अपने घोड़ों के लिए प्रॉपर एक स्टेबल बनाना है। उसके लिए भी मैंने उनको एक जगह एडवाइस कर दी। उसके उन्होंने फार्म हाउस बन रहा है दोस्तों, उन्होंने एक गेस्ट हाउस बनाना है, उसके लिए एडवाइस की। प्रॉपर एलिवेशन एंड लैंडस्केपिंग करनी है, गार्डन एरिया देना है, ट्रीज लगाने हैं, प्लांट्स लगाने हैं, गोट फार्मिंग करनी है उन्होंने वहां पर। और जो भी उन्होंने मेरे को बोला, हर चीज की काउस के लिए जगह देनी है, काउस के लिए शेड बनाना है, प्रॉपर एक इलेक्ट्रिसिटी रूम बनाना है, जनरेटर कहां पर रखना है, सब कुछ उनसे हमने रिटर्न में ले लिया। सारी की सारी डायरेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले 4 दीवारी करके वाटर एलिमेंट क्रिएट किया जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पे बहुत हैवी चाहिए होगा। मिनिमम से मिनिमम 30,000 से 40,000 लीटर का वाटर टैंक चाहिए होगा, क्योंकि जो भी वहां पे फार्म हाउस बनाएंगे वहां पे जरूरत होगी। हार्वेस्टिंग के लिए बोर करने होंगे, क्योंकि इतने एरिया को जब हम वाटर लॉगिंग हो जाती है, बारिश हो जाती है, एक्स्ट्रा पानी आए तो उसको हार्वेस्टिंग बोर करना पड़ता है। वो बहुत जगह पे गलती होती है। अगर बोर, वाटर एलिमेंट, डेप्थ, आपकी एरिया की स्लोप गलत हो जाए तो सारा वास्तु गलत हो जाता है, सारे का सारा प्रोजेक्ट खराब हो जाता है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए मैंने उनको स्लोप का सारा समझाया, किस तरफ स्लोप जानी चाहिए।
किस तरफ बिल्डिंग जानी चाहिए, कहां पर वाटर एलिमेंट की एक्टिविटी होगी, कहां पर आपके फाउंटेन्स आएंगे, कहां पर आपके हॉर्सेस के लिए जगह बनेगी, काउस के लिए जगह बनेगी, गोट फार्मिंग के लिए जगह बनेगी, जो भी हमारा गार्डन बनेगा, प्रॉपर सिट आउट एरिया बनेगा। उन्होंने प्रॉपर एक सिट आउट एरिया, बहुत अच्छे लेवल की प्रॉपर्टी बनानी है, काफी हैवी इन्वेस्टमेंट है उसका। हमने जाके एक एक चीज को बिगिनिंग से डिग्री ली, उसकी उसकी करंट लोकेशन ली, ताकि गूगल अर्थ प्रो से हम उस वहां की डायरेक्शन निकाल पाए, ताकि उसकी डिग्रीज में कोई गलती ना रह पाए। इसके बिना बाकी मैंने उनसे जो डिस्कशन की, आपको जो हमारा रेजिडेंस बनेगा, कितने रूम्स चाहिए, कहाँ पे टॉयलेट्स चाहिए, कहाँ पर उनके एक्चुअली थोड़ा पोलिटिकली भी काफी स्ट्रांग है, उनसे पोलिटिकली भी काफी लोग मिलने आते हैं, सोशली उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, फ्रेंड्स वगैरह पार्टीज वगैरह करने आते हैं। उनके लिए उन्होंने लैंडस्केपिंग प्रॉपर एक सिट आउट एरिया मांगा जो ओपन टू स्काई एरिया होगा, वो कहां पर रखना है हमें, अपने प्रॉपर स्लोप कहां पर रखनी है, सारा कुछ हमने डिस्कस करके उनको दिया।